हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मैं जैकोबियन पे बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखे नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देखें, ठीक है ना। आज ये मेरा 7th वीडियो है। इससे पहले मैं 6 वीडियो ऑलरेडी थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे अपलोड कर चुका हूं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप देखे नहीं हैं तो उसे भी देखिए। इससे जस्ट पहले मैं वीडियो नंबर जो 6 लिया था उसमें मैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 4 डिग्री का इक्वेशन सॉल्व कराया था। फिर आज भी मैं 4 डिग्री का इक्वेशन सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन x⁴ प्लस 15x³ प्लस 70x² प्लस 120 x प्लस 64 = 0 हुज रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास बोल रहा है कि ये 4 डिग्री का इक्वेशन है और जिसके रूट्स क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम कुछ जो दिया है उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा कमा बीटा कमा गामा कमा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, अब हमको बोला जा रहा है कि जो रूट्स हैं वो जीपी में है, तो वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि सिंस रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमको पता है कि जब रूट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो हम लिख सकते हैं। इससे पहले रूट्स क्या थे, जो इससे पहले जो वीडियो लिए थे उसमें रूट्स क्या थे, एपी में थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो मैं सम लिखा था यहाँ पे। जब रूट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू बीटा इंटू गामा। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब हमको पता है कि सम ऑफ जो रूट्स होता है, समेसम ऑफ अल्फा, जिसको मैं बोलता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, -b/a। तो माइनस मैं लगा दूंगा और b की जगह पे क्या है, +15 है। तो और a की जगह क्या है, 1 है, तो मैं +15 लिख दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, -15 आएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब हमको पता है कि समेसम ऑफ अल्फा होता है जैसे दो के प्रोडक्ट का सम क्या होता है। मैं बोल चुका हूँ कि जब भी 4 रूट्स दिया हो और समेसम ऑफ अल्फा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले दो रूट्स का सम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, वीडियो नंबर 1 में बता चुके हैं। और फिर नेक्स्ट जो 2 रूट होंगे उनके सम को मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख दूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर इनका प्रोडक्ट आप देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, फिर इनका प्रोडक्ट मतलब गामा इंटू डेल्टा लिख देंगे। ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैं इससे निकालूंगा तो क्या होगा, c/a होगा। तो c की वैल्यू क्या है, ये a होता है, यहाँ b होता है, ये c होता है। तो c/a तो मतलब 70 और a की वैल्यू क्या है, 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, समेसम ऑफ अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, मतलब 3 के प्रोडक्ट का सम निकालेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे समेसम ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जब ऐसा होता है तो मैं वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ कि जब भी कभी भी 4 रूट दिया हो तो पहले मतलब 2 के रूट्स के प्रोडक्ट, फिर से बीटा इंटू गामा, फिर से आप क्या करिए, फिर प्लस लगाइए, फिर इनका प्रोडक्ट मतलब बीटा इंटू गामा, फिर से इन दोनों का सम मतलब अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे पास होगा -120। इसको मैं इक्वेशन 4 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा निकालेंगे। तो लिखेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, 64 होगा। यहाँ पे देख लीजिए 64 होगा। ठीक, अब इसको मैं इक्वेशन 5 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं। आप प्लीज़ ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 से हम लिख सकते हैं कि क्या है, इक्वेशन 5 क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, 64 है। और मैं दोनों तरह से करके दिखा दे रहा हूँ फिर से, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या है, 64 है। ठीक, तो एक यहाँ पे देख लीजिए, अल्फा इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या है, बीटा इंटू
गामा है, तो अल्फ़ा और डेल्टा के जगह मैं बीटा इंटू गामा लिखूँगा, ठीक है ना। तो बीटा इंटू गामा, एक बीटा गामा ये है, तो बीटा इंटू गामा, इसको मैं 64 कर रहा हूँ। कोई ये भी तो बोल सकता है बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू डेल्टा है, तो बीटा और ये बीटा ये गामा है, तो उसके जगह मैं अल्फ़ा और डेल्टा लिख दे रहा हूँ, एक अल्फ़ा एक डेल्टा पहले से ही है, ठीक। तो मैं इसको 64 लिख दे रहा हूँ। तो मैं आपको दोनों तरह से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको मैं लिखूँगा कि बीटा स्क्वायर, ठीक, और गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 64। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, प्लीज़ आप ध्यान दें। फिर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक। अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बीटा इंटू ए गामा है, बीटा इंटू गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू डेल्टा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64, ठीक। अब मैं लिख सकता हूँ बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, प्लस माइनस 8, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस 8, ठीक। अब मैं इन दोनों के से कंबाइन लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 8 लिख सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 6 कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक। अब आप क्या करिए कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 का यूज करिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ठीक। इक्वेशन 4 हमारे पास देखिए क्या है, इक्वेशन 4 है कि अल्फ़ा इंटू डेल्टा, फिर से ऊपर आप देख लीजिए बीटा इंटू गामा इक्वल्स, फिर से प्लस, फिर से बीटा इंटू गामा, फिर से अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ 120 है। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है आपको दिखा दूँ, मतलब अल्फ़ा और इंटू डेल्टा के जगह पे क्या है, बीटा इंटू गामा है। तो यहाँ पे और ये भी तो बोला जा सकता है कि बीटा इंटू गामा के जगह पे अल्फ़ा इंटू डेल्टा है। तो मैं क्या करूँगा, बीटा और गामा के जगह पे अल्फ़ा इंटू डेल्टा लिखूँगा। तो ये तो अल्फ़ा इंटू डेल्टा है ही, यहाँ पे बीटा प्लस गामा है ही, इसको ब्रैकेट में रहने देंगे और फिर से यहाँ पे लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा, ठीक। मैं इक्वेशन नंबर 1 से इसको रिप्लेस किया हूँ, आपको फिर से बता दे रहा हूँ। फिर से ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 120, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसको मतलब कॉमन लूँगा, तो लिखूँगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 120, ठीक। अब हमारे पास ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है। इसकी वैल्यू मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर जो 2 लिया हूँ उससे रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या है, यहाँ तो अल्फ़ा डेल्टा होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से हमारे पास आप देख लीजिए है माइनस ऑफ 15, यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू माइनस ऑफ 120, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा इंटू डेल्टा छोड़ देंगे और यहाँ पे माइनस ऑफ 120 अपान माइनस ऑफ 100 मतलब 15, अब यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 8, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज अल्फ़ा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या आया, हमारा 8 आया, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैं वीडियो नंबर 6 लिया था उसमें हमारे यहाँ पे अल्फ़ा मतलब प्लस में आया था, ठीक। तो मैं प्रोडक्ट में सपोजिशन लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या आया, प्रोडक्ट में आया, तो मैं जो सपोजिशन लूँगा वो प्लस में लिखूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो लिखेंगे लेट, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, तो लेट अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, एम, एंड लेंगे कि बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू एन, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा इक्वेशन दिया है x टू दी पावर 4 प्लस 15x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्विवेलेंट टू x माइनस
अल्फ़ा, फिर से ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस डेल्टा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर से मैं इजीली सॉल्व कर लूँगा, एक्स माइनस बीटा। इससे पहले मैं वीडियो नंबर 6 में बता चुका हूँ, आप नहीं देखें तो प्लीज़ उसे देखिए, फिर इसे देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा, एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मली इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, क्वाड्रेटिक बनाऊँगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है, फिर से माइनस अल्फ़ा प्लस सम ऑफ रूट्स, फिर से एक्स, फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू डेल्टा, फिर इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा, फिर से मैं लिखूंगा, इसका करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा, फिर से सम ऑफ रूट बीटा प्लस क्या आएगा, गामा, फिर से एक्स। ठीक, यहाँ पे बीटा इंटू क्या आएगा, गामा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली वैल्यू पुट करूँगा, तो हमारे पास देख लीजिए क्या मिलेगा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, हम इसकी वैल्यू क्या अभी ऊपर माने, देख लीजिए अल्फ़ा प्लस डेल्टा की वैल्यू मैं क्या माना हूँ, एम माना हूँ, तो माइनस पहले से तो एम एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं निकाला हूँ, क्या निकाला हूँ, 8 निकाला हूँ, आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू निकाला हूँ ना 8। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा। अब मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखूँगा, एन एक्स लिखूँगा। अभी मैं ऊपर यहाँ पे माना हूँ, देख लीजिए एन माना हूँ, एक्स तो पहले से ही, यहाँ पे भी मैं 8 ही वैल्यू निकाला हूँ। अब मैं सेपरेटली मल्टीप्लाई करूँगा, मैं इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करूँगा, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो मैं लिखूँगा दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स टू द पावर 4, फिर से माइनस एन एक्स क्यू, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस 8x स्क्वायर माइनस एम एक्स क्यू प्लस m इंटू एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8m एक्स। ठीक है, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8n एक्स, फिर से हमारे पास क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। अब मैं इसको सेपरेट करूँगा, मतलब x टू द पावर मतलब 3 का, मतलब 3 डिग्री का, 2 डिग्री का और 1 डिग्री का और 0 डिग्री का, सबको एक साथ लिखेंगे। ठीक है ना, सेपरेटली लिखेंगे। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, हमारे पास होगा x टू द पावर 4, बहुत ईजी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, m प्लस n, ठीक, m प्लस n लिखेंगे, फिर से एक्स क्यू लिख देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, प्लस लगाऊंगा, फिर से क्या करूँगा, m इंटू एन, फिर से 16, फिर से एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस 8 लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, m प्लस n। आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 4 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस 64। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कि जो भी एक्स क्यू का मतलब एक्स क्यू फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करूँगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करूँगा इससे। ठीक, तो लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कामा एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ठीक, वी गेट, तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, हम क्या करेंगे आपको दिखा दें। देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, ठीक, और यहाँ पे भी एक्स क्यू है, तो माइनस ऑफ m प्लस एन इक्वल टू क्या, प्लस 15 के इक्वल है। ठीक है ना, माइनस ऑफ m प्लस एन इक्वल्स टू प्लस 15 है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि m प्लस एन इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ 15। इसको मैं इक्वेशन 7 कंसीडर कर ले रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही आप ध्यान से देखें। ठीक है, अब आप क्या करिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करिए, तो यहाँ पे देखिए m इंटू एन प्लस 16 इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ पे 70 के इक्वल है। तो मैं लिखूँगा कि m, आप देख लीजिए एम एन प्लस 16 इक्वल्स टू 70 के इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन 8 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि x के टर्म को इक्वेट करूँगा, तो माइनस ऑफ 8 ऑफ m प्लस एन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 120 है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ 8 ऑफ m प्लस एन इक्वल्स टू क्या है, 120 के इक्वल है। ठीक, तो अब मैं इसको इक्वेशन 9 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब मैं इक्वेशन 8 से लिख सकता हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखें, हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 8 वी
हैव इक्वेशन 8 जो यहाँ पे मैं बनाया हूँ, इससे मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि n + 16 = क्या लिख सकता, हमारे पास है 70 है, तो हम लिख सकते हैं कि m × n = 70 - 16। तो m × n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 54 आएगी। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 10 कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ हमारा इक्वेशन 9 है, इक्वेशन 10 हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि m और n में क्वाड्रेटिक बनाऊँगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि देयरफॉर m and n आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो मैं t में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा। ठीक है, तो लिखूंगा t² माइनस आप सम ऑफ रूट होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट होता है, फिर से इंटू t और क्या लिखेंगे m × n लिखेंगे = 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे t² लिखूंगा, फिर -m + n की वैल्यू हम बता दें आपको, हमारे पास आया था -15, देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक, अब मैं माइनस हमारे पास पहले से है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 15 माइनस पहले से तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 15t हो जाएगा। यहाँ पे मैं m × n की वैल्यू क्या निकाला हूँ, 54 निकाला हूँ। ठीक, = 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास देखिए क्या आएगा। हम इसको लिख सकते हैं कि सॉल्व जब इसको हम करेंगे तो लिखेंगे, एक ब्रैकेट में आएगा हमारे पास t + 6, बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक ब्रैकेट में होगा t + 9 = 0। तो हमारे पास t की 2 वैल्यू निकल के सामने आएगी, एक हमारा होगा -6 और सेकेंड वाला होगा -9। ठीक है, अब मैं t की 2 वैल्यू निकाल चुका हूँ और तो मैं देखिए फिर से एक सा पोजीशन लेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो लिखेंगे कि लेट अल्फा प्लस डेल्टा = क्या होगा, -6, जिसकी वैल्यू मैं m कंसीडर करूँगा, एंड क्या लिखेंगे बीटा प्लस गामा = क्या होगा, -9 कंसीडर करेंगे और इसकी वैल्यू मैं n कंसीडर करूँगा। अब मैं लिखूँगा कि नाउ अल्फा कमा डेल्टा आर, अल्फा डेल्टा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर बीटा और गामा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो लिखेंगे नाउ अल्फा कमा डेल्टा आर द रूट्स, प्लीज़ आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्वेश्चन लंबा हो रहा है उस पर मत जाइए, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन तो हम लिखेंगे क्योंकि x में लेंगे, क्योंकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो x में था, तो मैं x में लूँगा। तो लिखूँगा x² माइनस अल्फा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस डेल्टा, फिर से x, फिर अल्फा × डेल्टा = 0 लेंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ x² यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए -6 आया है। ठीक, तो अब माइनस पहले से होता है तो यहाँ हो जाएगा +6x हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम देखिए 8 निकाले हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + 4 = 0। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगी -2 और दूसरा आएगा क्या, -4। x की 2 वैल्यू हमारी निकल गई। अब मैं नेक्स्ट x की 2 वैल्यू किसे निकालूंगा, बीटा और गामा में क्वाड्रेटिक बनाकर। आल्सो बीटा कमा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक, बीटा गामा भी इक्वेशन के रूट्स है। तो हम लिखेंगे x² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट मतलब बीटा प्लस गामा, फिर से x होगा, फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब बीटा × गामा = 0 करेंगे। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे x² होगा और -9 निकाले थे तो हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, -12 है तो +9x हो जाएगा, × बीटा × गामा की वैल्यू 8 निकाले हैं तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसको सिंपली सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आएगा x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + 8, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक, = 0। तो हमारे पास यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक तो -1 आएगा और दूसरा वैल्यू जो आएगा x का -8 आएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल गई। अब हम लिखेंगे कि देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, तो लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, हमारे पास रूट्स क्या होगा, -1 होगा, फिर से -2 होगा, अभी पीछे मैं निकाला था, फिर से -4 होगा और -8 होगा, जो कि क्या होंगे, AP में होंगे। तो लिखेंगे विच आर इन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, सॉरी GP में होंगे।
यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन 40x टू द पावर 4 प्लस 22x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। रूट्स क्या है हमारे, रूट्स इसके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि वी हैव जो दिया है उसी को लेके चलते हैं। तो हम लिखेंगे वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40x टू द पावर 4 प्लस 22x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे देखिए 40 है तो इसको मैं इजीली सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, जिससे मैं क्या करूँगा इसके रूट्स को 1/x टाइम मतलब कर देंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी x है उसको मैं रिप्लेस करूँगा 1/x से। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, लिखेंगे कि रिप्लेसिंग x बाई 1 किससे, x से, ठीक। इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, ठीक, गेट, ठीक। तो हम लिखेंगे कि द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन इक्वेशन। लिखेंगे कि द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल पूरा बकायदा लिखना पड़ता है स्टूडेंट, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक। तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या होगा, प्लीज़ आप देखिए हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 1/x निकालना है। तो लिखेंगे एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ x के यहाँ पे देख लीजिए एफ ऑफ x दिया है तो मैं x के क्या रिप्लेस करूँगा, 1/x से रिप्लेस करूँगा। तो इसीलिए मैं एफ ऑफ x 1/x लिखा हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास 40 है, x के जगह पे क्या लिखेंगे 1/x टू द पावर 4 लिख देंगे, प्लस 22 लिखेंगे, फिर x के जगह पे लिखेंगे 1/x क्यूब, आप देख सकते हैं, फिर से माइनस 21, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 1/x स्क्वायर, फिर से -2 इंटू 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इतना लिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आएगा कि 40 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 20, यहाँ पे देख लीजिए प्लस 22x क्यूब, फिर से लिखेंगे -21x स्क्वायर, फिर से -2/x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब मैं सिंपली एलसीएम लूँगा, तो x टू द पावर 4 लेंगे तो लिखेंगे x टू द पावर 4, और फिर से जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे 22x माइनस 21x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 होगा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखें। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 21, मैं इधर से लिख रहा हूँ, अब टेंशन ना लें, -21x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, रेड्यूज हो गया, थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब फिर से क्वेश्चन पे पढ़ूंगा। तो हमारा क्वेश्चन दिया है क्या कि सॉल्व द इक्वेशन हुज रूट्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो मैं क्या करूँगा, रूट्स से कुछ अब मैं AP में लूँगा, ठीक है ना। तो AP से इसको रिलेट करके सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कि लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट करके सॉल्व करूंगा। तो जब भी कभी भी 4 रूट दिया हो और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेना हो तो मैं कुछ इस तरीके से लिखा लेता हूँ कि लेट द रूट्स आर, ये मैं क्लास 12th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो a-3d लेंगे, फिर से क्या लेंगे a-d लेंगे, फिर से a+d लेंगे। ये हमारा क्या है, AP में रूट्स ले रहे हैं, ठीक। फिर से a+3d लेंगे, ठीक है ना। अब हम जानते हैं, प्लीज़ ध्यान से देखें, वीडियो बड़ा हो रहा है उस पर मत जाए, वीडियो बड़ा होगा ही अगर मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा तो, ठीक है। तो समेशन ऑफ अल्फा क्या होगा, मतलब सम ऑफ रूट्स होगा। तो a-3d एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a
यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि समेशन अप्रूट निकालना है, फिर a माइनस डी, फिर दूसरा ब्रैकेट में फिर प्लस लगाएंगे, क्या लिखेंगे a प्लस डी लिखेंगे, फिर से नेक्स्ट में क्या लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे। फिर मैं इसको सम अप्रूट्स क्या होता है माइनस p बाई ए, तो हम ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो एक माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ माइनस टू इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 है, इसीलिए मैं इसको रिड्यूस करके थोड़ा सा 1/x टाइप में लाया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप ध्यान से देखें सब, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस 3d है, यहाँ प्लस 3d है, कट जाएगा, यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा, 1 है 2 है 3 है, एक है, मतलब 4 टाइम आप 4 है इक्वल्स टू 2 आएगा। तो हमारे पास फाइनली a की वैल्यू आएगी, आप देख लीजिए a इक्वल टू लिख सकते हैं 2/4, तो दैट इज a इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम समेशन ऑफ अल्फा निकालेंगे, मतलब दो रूट के प्रोडक्ट का सम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, लिखेंगे आल्सो समेशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू, मतलब दो रूट के प्रोडक्ट का सम। तो मैं वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ कि जब भी दो रूट के प्रोडक्ट का सम निकालना हो तो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ उसे वॉच करिए, फिर इसे देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन में भी बताते चले आ रहा हूँ। तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, फिर से गामा इंटू डेल्टा लिख देंगे, इसका वैल्यू हमारे पास -21 आएगा, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं गिवन इक्वेशन से, ठीक, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की सबकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। जो मैं मान के चला हूँ वही वैल्यू पुट करूँगा। तो मैं इसके जगह पे अल्फा के जगह पे क्या माना था, 1 माइनस ए माइनस 3d माने थे, और इसके जगह पे क्या माने थे, a प्लस 3d माने थे, ठीक है ना, a प्लस 3d। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, a माइनस 3d लिखेंगे और यहाँ पे a प्लस d लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, तो a माइनस 3d कुछ उस टाइप से लिखेंगे जो कि कंजुगेट में आए, मतलब प्लस माइनस एक ही साथ आया, तो a प्लस 3d लिखेंगे। मतलब अगर यहाँ पे a माइनस 3d लिखे तो यहाँ a प्लस 3d लिखेंगे, कुछ इस टाइप का लिखेंगे। a माइनस d लिखे तो a प्लस d लिखेंगे, कुछ इस टाइप का लिखेंगे, ठीक है ना। फिर से अब मैं क्या करूँगा, प्लस लगाऊंगा यहाँ पे। अगर a माइनस d लिखता हूँ तो जस्ट उसके बगल में क्या लिखूँगा, a प्लस d लिखूँगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम -21 तो है ही। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सॉल्व करूँगा। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ -3d प्लस 3d कट जाएगा, यहाँ पे -d, यहाँ प्लस d से कट जाएगा। अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2a आएगा। आप देख लीजिए a 2a, यहाँ पे भी a और a क्या आएगा, 2a आएगा। और ठीक फिर से मैं प्लस लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखिए a माइनस b, a प्लस b है, तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस 3 3 9 d स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में a माइनस डी, तो कुछ इसी टाइप का है, तो इसलिए मैं इस तरह से लिखा हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू -21 हमारा दिया है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसका लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 है, इंटू a स्क्वायर, फिर से प्लस क्या हो। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे -9d स्क्वायर, यहाँ पे -d स्क्वायर, तो -10d स्क्वायर आएगा। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे -21 आएगा, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 6a स्क्वायर, यहाँ पे -10d स्क्वायर इक्वल्स टू -21, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू जो निकाले हैं, मतलब निकाले हैं 1/2, उसको मैं पुट करूँगा। तो लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन एबव, ठीक। तो हम a की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, 1/2 निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू डी स्क्वायर -21, इतना 6 इंटू 1/4 माइनस 10d स्क्वायर -21 लिखेंगे, ठीक। अब मैं इसको कट करूं तो 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 3/2। तो मैं इसको लिख सकता हूं, आप प्लीज़ ध्यान से लिखें, तो मैं लिख सकता हूं 10d स्क्वायर माइनस 3/2 21 को उधर कर दे रहा हूँ, तो 3/2 प्लस 21 और 10 को इधर कर दिया हूँ, तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा कि 10d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 45/2। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 45/2 आएगा, ठीक। अब मैं लिखूँगा कि d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, d स्क्वायर इक्वल टू 45/2
20 लिख देंगे, ठीक। 10 को नीचे ले आएंगे तो 45/20 हो जाएगा। अब मैं इसको कट करूँ तो यह क्या आएगा, यहाँ पे 4 से कट होगा, यहाँ पे 9, ठीक। तो मैं लिखूँगा कि d² इक्वल्स टू क्या आएगा, 9/4। तो अल्टीमेटली d की वैल्यू हमारे पास आएगी ±3/2 इतना आएगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि जो मैं रूट्स माना था उसमें a की वैल्यू निकल गया, d की वैल्यू निकल गया। अब जो रूट्स माना थे उसको उसमें पुट करेंगे तो हमारा जो रूट्स होगा वो निकल जाएगा। तो लिखेंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नाउ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, हमारे पास क्या होगा, प्लीज़ ध्यान से देखिए। एक तो माने थे a प्लस माइनस डी माने थे, मतलब एक a प्लस डी माने थे, एक a माइनस डी माने थे, और दूसरा क्या माने थे, a प्लस माइनस 3d, मतलब एक a प्लस 3d माने थे, एक a माइनस 3d माने थे। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। प्लीज़ थोड़ा सा और बचा है, आप ध्यान से देखें। यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 था और d की वैल्यू क्या था, 3/2 आया। देख लीजिए, प्लस माइनस 3/2 आया, तो 2 लेके चले हैं, ठीक है। एक मेरा 1/2 माने थे, यहाँ पे प्लस माइनस क्या था, 3 इंटू 3/2 मतलब 9/2, ठीक। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा इससे, और यहाँ पे आएगा -4, 5, ठीक। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि -4, -1, -2, 5 जो कि क्या होंगे, विच आर इन AP होंगे, विच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लाना था, इसीलिए मैं उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट करके सॉल्व किया हूँ, ताकि जब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूट निकाल लूँगा तो फिर सिंपली 1/1 करके उसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकाल लूँगा। तो लिखेंगे कि हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, रूट्स हमारे पास क्या होगा, मैं 1/, कर लूँगा तो 1/4 होगा, एक माइनस के साथ -1/4, एक क्या होगा, -1 आएगा, और एक क्या आएगा 1/2 आएगा, और एक क्या आएगा 1/5 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।